सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार पहले हमने कर लिया था। श्लेष का अर्थ होता है जहां एक शब्द के साथ दो अर्थ, इससे ज्यादा अर्थ जुड़े हुए होते हैं। उसमें हमने श्लेष के 8 भेद किए थे। अब हम करेंगे श्लेष का 9वां भेद, जो काव्य प्रकाश है, मम्मट जी द्वारा लिखा गया है। उसमें इसका एक 9वां भेद भी दिया गया है, 9वां भेद दिया गया है। वो क्या है? जो 8 भेद हमने किए थे उसमें क्या था? किसी में तो प्रकृति के कारण अर्थ बदल रहा था, कहीं प्रत्यय के कारण, कहीं विभक्ति, कहीं वर्ण, इन सब के कारण, कहीं भाषा के कारण, इन सब के कारण वहां अर्थ में परिवर्तन आ रहा था। एक शब्द के साथ अनेक अर्थ लग रहे थे। लेकिन जो 9वां भेद है वो प्रकृति आदि के कारण वहां भेद नहीं होगा, फिर भी उससे अलग, उससे भिन्न एक अर्थ निकलता है। उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या है। भेद अभावात प्रकृति आधे भेदो अपि नवमो भवेत। ये क्या कह रहा है? भेदा अभावात, भेद के अभाव होने पर। किन भेदों के अभाव होने पर? प्रकृति आधे है, प्रकृति आदि, जैसे जो हमने पहले किए थे श्लेष के, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वर्ण, पद, भाषा, लिंग, वचन, ये जो है इसके लिए शब्द दिया। प्रकृति आदि भेदों के अभाव होने पर भेदो अपि, ये होने पर भी भेदो अपि, भेद है, नवमो भवेत, वो 9वां है। प्रकृति आदि का भेद तो हम कर चुके हैं। उनका अभाव होने पे, उन भेदों की बात नहीं हो रही है, उनके अभाव होने पर, यदि वो भेद ना भी हो तो उनके अभाव होने पर, उन 8 भेदों के अभाव होने पर भेदो अपि नवमो भवेत, 9वां भेद होता है। जो ये अपि शब्द आया है इसका अर्थ है भिन्न, भिन्न अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है कि इससे भिन्न। जो 8 हमने भेद किए थे उससे भिन्न एक 9वां भेद भी है। वो कौन सा है? जब हम कर रहे थे वहां पे एक पद श्लेष किया था, जो पृथु काट स्वर पात्रम वाला उदाहरण था। वहां पे पद को विभक्त किया गया था। एक अर्थ जैसे पृथु काट स्वर पात्रम आया था, एक पृथुक आठ स्वर पात्रम, ऐसे पदों का विभाजन कर दिया गया था, पद छेद कर दिया गया था, फिर अर्थ आ रहे थे। वो पद भंग था। और ये कैसा है? यहाँ पर जो उदाहरण है जो दिया गया है, जो 9वां भेद है, वो क्या है कि ये सभंग है, सॉरी अभंग है, यहाँ भंग नहीं किया जाएगा। देखते हैं 9वां भेद क्या कहता है। इसमें देखिए कोई प्रकृति, प्रत्यय, लिंग, वचन, इनके कारण श्लेष नहीं हो रहा है। तो फिर ये कैसा श्लेष है देखते हैं। एक तो ये जो उदाहरण है शब्दालंकार का है। अभी तक हमने जो किया था वो शब्दालंकार ही किया था। ये उदाहरण भी शब्दालंकार का ही है। 9वां भेद आ रहा है ये। यो असकृत पर गोत्राणाम पक्ष छेद क्षण क्षमः शत कोटि दताम विभ्रद विबुधेन्द्र स राजते। यहाँ पे अवश्लेष अलंकार है तो 2 बातें तो होगी। क्या कह रहा है? यो असकृत, असकृत जब हम अनुप्रास अलंकार के कर रहे थे वहां भी हमने पढ़ा था, सकृत होता है एक बार और असकृत क्या होता है? अनेक बार। यह असकृत जो अनेक बार पर गोत्राणाम, पर गोत्र होता है दूसरा गोत्र। अब हम राजा के पक्ष में बात करें, यहाँ 2 के पक्ष में बात होगी, एक राजा की और एक इंद्र के। राजा के पक्ष में बात करें तो पर गोत्र क्या हुआ? दूसरा गोत्र, अपने से भिन्न गोत्र। अब राजा है तो उससे भिन्न जो होगा उससे दूसरा गोत्र होगा, राजा का विपक्षी होगा, उसका शत्रु होगा। तो पर गोत्राणाम, शत्रुओं का पक्ष, यानी कि उसका जो पक्ष लेने वाले है, उसके जो सहायक है, राजा जो शत्रु है, शत्रुओं के सहायक, छेद, उनका नाश करना, उनका छेदन कर देना, क्षण, क्षण भर में क्षमा समर्थ है। जो राजा है वो कैसा है कि अनेक बार शत्रुओं के जो सहायक है उनका क्षण भर में नाश करने में समर्थ है। राजा के बारे में बता रहे। और कैसे गुण है उनके अंदर? शत कोटि दताम विभ्रत, शत कोटि, शत सैकड़ों, कोटि करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों बार अर्थात अपरिमित, जिसकी गणना की जाए, ऐसा धन देने वाला, ऐसे धन को देने वाला या धन को देने की सामर्थ्य रखने वाला या धन देने को धारण करने वाला, विपरीत धारण करने वाला। अर्थ क्या दे रहा है कि ऐसा वो दानशील है, ऐसे अपरिमित दानशीलता को धारण करने वाला विबुधेन्द्र, विद्वानों में श्रेष्ठ, स राजते, विद्वानों में श्रेष्ठ, अर्थात उस राजा के लिए बात हो रही है कि वह राजा सुशोभित होता है। ये राजा के पक्ष में बात हो गई। अब देखिए इंद्र के पक्ष में बात करते हैं। यो असकृत पर गोत्राणाम, यो असकृत वही कि जो अनेक बार, पर गोत्राणाम कहते हैं पर्वत को, पर्वतों के पक्ष, पक्ष का पंख होता है,
एक अर्थ पंख भी होता है, एक पक्ष जो पक्ष लेते हैं सहायक आया था। तो जो पर्वत है, पर्वतों के पंख छेदन करना, उनको काट देना। क्षण क्षमः, क्षण भर में ही उनके पंखों को काटने में जो समर्थ है। कि ऐसा आता भी है कि इंद्र ने, जब पर्वत जो थे पहले उड़ा करते, उनके पंख होते थे, वो उड़ते थे, तो उड़ के कहीं भी चले जाए, या पर्वत इतने भारी होते हैं वो कहीं भी जाएंगे तो नुकसान होगा, तो इसलिए इंद्र ने उनके पंखों को काट दिया था। तो अनेकों बार, अब इंद्र के विषय में बात करें कि जिसने, जो अनेकों बार पर्वतों के पंखों को क्षण भर में काटने में समर्थ है। शत कोटि दताम, ये अर्थ आता है कि जिसने वज्र के द्वारा नाश किया था, वज्र के द्वारा नाश करने वाला जो है विभुतेंद्र, इंद्र के लिए शब्द है विभुतेंद्र से रास्ते वह इंद्र सुशोभित होता है। अब देखिए यहाँ पर यह असकृत पर गोत्राणाम पक्ष छेद क्षण क्षमः शतकोटिदताम विप्रत विबुधेन्द्र सह राजते। यहाँ पे किसी भी पद का छेद नहीं किया गया, पद छेद नहीं हुआ है, पद का विभाजन नहीं हुआ है, वही पद रहे हैं, उनके अर्थ बदल गए हैं। वो शब्द ही ऐसे थे जिनके अर्थ अलग अलग लग रहे थे। तो ये एक नाइन्थ एक अलग से भेद है जो प्रकृति आदि के कारण नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकृति की, किसी विभक्ति वचन लिंग इनकी बातें नहीं हुई। तो ये 9वां श्लेष अलंकार का, शब्द अलंकार का एक भेद है। उसके बाद में अनेक आचार्यों के मत हुए हैं। उसके बाद एक उदाहरण और दे रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे पद श्लेष अलंकार की, तो वहां पर क्या था, पद भंग हुआ था, और यहाँ पे पद का भंग नहीं हुआ, तो ये अभंग पद श्लेष होता है। और ये जो अलंकार, ये जो उदाहरण है, इसमें 2 लाइन है। जो पहली लाइन है ये अभंग की है, इसमें पद भंग नहीं होगा लेकिन अर्थ 2 होंगे। और दूसरी लाइन जो है इसमें सभंग है, पद का भंग किया जाएगा फिर अर्थ निकलेगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये। स्वयं च पल्लव वाताम्र भास्वत कर विराजिता प्रभात संध्या इव आस्वप फल लुब्धे हित प्रदा। यहाँ पे बात हो रही है पार्वती की और एक प्रभात संध्या की, 2 की बात हो रही है। पहली लाइन देखते हैं, स्वयं च, और स्वयं और खुद ही, पल्लव 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 से युक्त, आताम्र पल्लव के सदृश, आताम्र होता है रक्त वर्ण, लाल लाल वर्ण का जो होता है, पल्लव के सदृश, पल्लव के समान रक्त वर्ण, भास्वत कर, भास्वत कहते हैं सूर्य को, कर उसकी किरणें, भास्वत कर सूर्य की किरणों से विराजिता, उसमें विराजित है, शुभायमान है। एक अर्थ तो क्या दे रहा है, और कौन विराजमान है, सूर्य की किरणों में कौन सुशोभित होती है, प्रभात संध्या, प्रभातकालीन जो संध्या है, प्रभातकालीन जो वेला है, इसकी बात हो रही है कि जो पार्वती है वो कैसे, जब यहाँ पे पल्लव सदृश की बात हो रही है, वो कैसी है, किस और स्वयं वह भी प्रभात संध्या के समान। अब प्रभात संध्या कैसी होती है, पल्लव के सदृश रक्त वर्ण सूर्य की किरणों में शोभायमान होती है, विराजित होती है उसमें। और जब पार्वती की बात कर रहे हैं भी उसी प्रभात संध्या के समान, जो पल्लव है किसलिए के समान, आताम्र रक्तवर्ण, भास्वत, भास्वत का अर्थ हो गया चमकते हुए, कर कहते हैं हाथ, विराजिता सुशोभित है, जो चमकते हुए हाथों से सुशोभित है। अब पार्वती क्या है, पार्वती प्रभात संध्या के समान ही दिखाई गई है। यहाँ पर पल्लव का एक अर्थ जब प्रभात संध्या के अकॉर्डिंग लेते हैं तो पल्लव को क्या कह रहे हैं, पल्लव, और जब पार्वती के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो किस लिए, लेकिन पल्लव जो शब्द है इसका पद विच्छेद नहीं हुआ। आताम्र वही रक्तवर्ण है, भास्वत एक अर्थ सूर्य लिया गया और एक अर्थ चमकते हुए, कर का एक अर्थ किरण होता है, एक अर्थ हाथ होता है, विराजिता विराजमान होना, शोभायमान होना। अब यहाँ पे पद का भंग नहीं किया गया है, अभंग है, यहाँ पे अभंग है, भंग नहीं किया गया है। और जो दूसरी लाइन है ये सभंग है, यहाँ पर पद का भंग करके अर्थ निकलेगा। प्रभात संध्या इव प्रभात संध्या के समान, प्रभात संध्या और पार्वती दोनों की बात हो रही है। ये कैसी है, आस्वप, आस्वप फल लुब्ध हित प्रदा, या आस्वप फल लुब्धे हित प्रदा। जब प्रभात संध्या की बात कर रहे हैं, जब प्रातःकाल होता है उस समय क्या होता है, आस्वप, स्वप होता है सोना, और आस्वप नहीं सोना, नहीं सोना इसका मतलब उठ जाना, जाग जाना, निद्रा का अभाव हो जाना, निद्रा को त्याग देना, यानी कि निद्रा का अभाव,
अब निद्रा का अभाव होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फल। उसका फल क्या होगा, जब हम नींद से जाग जाते हैं, जब प्रातःकालीन वेला होती है, जब हम सो के उठते हैं, निद्रा का त्याग करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम दैनिक कार्यों में लग जाते हैं, दिनचर्या करते हैं, स्नान आदि करते हैं, उपासना आदि कर्म करते हैं, या और अपने जो दैनिक कार्य होते हैं वो हम करते हैं। तो उसका फल क्या है, निद्रा के त्याग का या निद्रा के अभाव का फल क्या है, स्नान आदि क्रियाएं हैं। लुब्ध हित प्रदा, इसके जो इच्छुक है उनको हित प्रदान करने वाली। अब सब ये स्नान आदि कार्य करने के जो इच्छुक होते हैं, इनका हित कौन करता है, प्रभातकालीन वेला करती है, जब प्रातः काल होगा तभी तो सारी क्रियाएं होंगी। और जब हम पार्वती के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या होगा, आस्वप फल। आस्वप फल होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो दुर्लभ फल है, जल्दी से हासिल नहीं होता, जल्दी से मिलता नहीं है, ऐसे फल की लुब्ध इच्छुक हित प्रदा, उनकी जो ऐसी अभिष्ट की सिद्धि को प्रदान करने वाली पार्वती। अब यहाँ पे क्या हो गया, आस्वप फल लुब्ध, लुब्धे हित प्रदा, आस्वप फल लुब्ध ई हित प्रदा। यहाँ पर पद छेद करके बात की गई है, तो एक ही श्लोक है ये, एक ही उदाहरण है। इसकी पहली लाइन अभंग श्लेष है और दूसरी लाइन जो है वो सभंग श्लेष की है, और है एक इसका उदाहरण शब्द अलंकार का ही, जो नौवां भेद हम कर रहे हैं उसमें ये शामिल होता है। इसके बाद में जो ये उदाहरण दिया गया है, ये अर्थालंकार का दिया गया है। हालांकि ये उदाहरण नवम उल्लास में दिया गया है, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है, जो नवम उल्लास है उसके अंदर शब्दालंकार का वर्णन है, और दशम जो है उसमें अर्थालंकार आता है। ये दिया गया है नवम उल्लास में, लेकिन ये उदाहरण जो है अर्थालंकार का है। देख लेते हैं क्या कहता है ये, स्तोकेन उन्नतिम आयाति, स्तोकेन आयाति अधोगतिम, अहो सुसदृशी वृत्ति तुला कोटे खलश्य। यहाँ पे तुला कोटि और खल की बात होगी। तुला कोटि कहते हैं जो तराजू की डंडी होती है उसको, और खल होता है दुष्ट व्यक्ति। इन दोनों के बीच में अहो सुसदृशी वृत्ति, कितनी समान वृत्ति है, कितना समान व्यवहार है किसका, तो उसके तराजू की डंडी का और दुष्ट का, कैसे समानता है उनकी। स्तोकेन, स्तोकेन होता है जरा सा, तनिक सा, उन्नतिम आयाति, तनिक से में उन्नति हो जाती है। जैसे हम तराजू में कुछ चीज डालते हैं, उसको जब तोला जाता है तो एक पलड़े में एक चीज हमने डाली, दूसरे से हम उसका वजन कर रहे होते हैं, तो जैसे थोड़ी कम उसमें से निकालते हैं तो एकदम से वो पलड़ा जो है हल्का हो जाता है, उसमें कुछ डालते हैं तो एकदम से भारी हो जाता है। तो क्या है कि स्तोकेन उन्नतिम आयाति, कि तनिक से में तो ऊपर हो जाता है, स्तोकेन आयाति अधोगतिम, और तनिक से में नीचे की गति को प्राप्त हो जाता है। तराजू भी ऐसा ही है कि कम ज्यादा करने पे तुरंत प्रभावशाली होता है। वैसे खल दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए तो वो इतना ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा सा उसको कुछ कह दिया जाए तो एकदम नीचे प्रवृत्ति हो जाएगी, उसका स्वभाव कब कैसा हो जाए पता नहीं। तो ये इनकी आपस में व्यवहार जो है, वृत्ति जो है वो एक जैसी कही गई है। अब देखिए जो ये है स्तोकेन उन्नतिम आयाति, ये जो शब्द है इसको यदि हम बदल दें, इसके स्थान पे कोई और शब्द ले आए तो भी अर्थ वही देगा। अर्थ ऐसे अर्थ वाला कोई और शब्द लेके आए तब भी अर्थ वही देगा, इसलिए ये अर्थालंकार है। शब्दालंकार क्या होता है, वहां पर शब्दों को परिवर्तन करने पर वैसा चमत्कार नहीं रहता, और अर्थालंकार क्या होता है, वहां शब्द परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इनके अर्थ वाला कोई और शब्द हम ले आएंगे तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अलंकार रहेगा, श्लेष अलंकार रहेगा और अर्थालंकार रहेगा। ये अर्थालंकार का उदाहरण है। अब हम करते हैं शब्द जो श्लेष अलंकार है, अर्थालंकार जो है उसकी परिभाषा क्या है, और ये दशम उल्लास का है। इसकी परिभाषा है श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन् यत्र अनेक आर्थकता भवेत्। श्लेषः, श्लेष, सह, वह श्लेष है कौन सा है, वाक्य एकस्मिन्, एक वाक्य में, यत्र जहां अनेक अर्थकता भवेत्, अनेक अर्थ होते हैं। एक वाक्य में, जहां एक वाक्य में अनेक अर्थ हो तो वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक वाक्य में, तो हम शब्द अलंकार पढ़ रहे थे वहां क्या था, एक शब्द के साथ अर्थ जुड़े होते हैं। ये कह रहा है कि एक वाक्य में जब अनेक अर्थ होते हैं तो वो श्लेष होता है। एकार्थ प्रतिपादक का नाम एवं शब्दा नाम, एक अर्थ के प्रतिपादक जो शब्द होते हैं उनके यत्र अनेक अर्थ स श्लेष है। जब एक अर्थ के प्रतिपादक जो शब्द होते हैं उसके अनेक अर्थ हो जाए तो वो श्लेष होता है। ये अर्थालंकार श्लेष की परिभाषा है। इसका उदाहरण देखते हैं। अर्थालंकार क्या होता है, जहां पर शब्द का परिवर्तन सही है, शब्द परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके अर्थ का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थ वैसा रहे जैसे जल के स्थान पे हम नीर का प्रयोग कर दें, तो जल
और नीर या पानी, आप, ये एक ही अर्थ देते हैं। तो इनके शब्दों के परिवर्तन होने पर अर्थ सेम रहता है, और शब्द परिवर्तन यदि किया जा सकता है तो वो अर्थालंकार होता है। जहां पे शब्द परिवर्तन ना किया जाए, शब्द परिवर्तन करते चमत्कार घट जाता है, तो वो शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार में शब्द का परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण है इसका, उदमयते दिंग मालिन्यम निराकुरुते तराम नयति निधनम निद्रा मुद्राम परिवर्तयति क्रियाः रचयति तराम स्वैर आचार परिवर्तन कर्तनम बत बत लसत तेज पुंजो विभाति विभाकर। अब इसमें एक सूर्य की बात हो रही है, विभाकर, और एक विभाकर नाम का एक राजा है, उसकी बात हो रही है। पहले हिंदी देखते हैं क्या कह रहा है। उद्मयते, उद्मयते का अर्थ होता है वैसे उठना, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, जब सूर्य के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सूर्य का उदय होना। सूर्य उदय होने पर दिंग मालिन्यम, दिशाओं की जो मलिनता है, दिशाओं की मलिनता का अर्थ है जो अंधकार है, निराकुरितराम कृतितराम, उसमें क्या होता है कि वो जैसे सूर्य का उदय होगा, दिशाओं की मलिनता अर्थात जो अंधकार है वो हट जाएगा, उसको हटा दिया जाता है। सूर्य उदय होने पर दिशाओं की मलिनता रूपी जो अंधकार है उसका नाश हो जाता है। और जब राजा के पक्ष में बात करेंगे, विभाकर नाम का जो राजा है वो क्या होगा, उसके यहाँ पर ये उदमयते जो है इसका अर्थ है उन्नति करने पे, यानी कि राजा की उन्नति करने पर या राजा पद के स्वीकार कर लिए जाने पर, राजा की उन्नति करने पर दिंग मालिन्यम, दिशाओं में जो मलिनता अर्थात जो पापाचार है उसका नाश कर देता है। राजा की जैसे उन्नति होगी वो पापाचार का नाश करने वाला हो जाएगा। फिर है रहती निधनम निद्रा मुद्राम, निद्रा मुद्रा सोने की जो मुद्रा है उसका निधन, उसका नाश कर दिया जाता है। जब सूर्य उदय होता है अर्थात प्रातःकालीन वेला होती है, प्रातःकाल हो जाता है, तो निद्रा का निधन, निद्रा का त्याग हो जाता है, निद्रा को छोड़ दिया जाता है, जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। सूर्य उदय के पक्ष में ये बात है। और जब राजा के पक्ष में बात करते हैं तो निद्रा का अर्थ होता है निरुत्साहितपन जो होता है, कोई उत्साही हो गया है, उसका उत्साह नहीं रहा है तो उसका नाश कर देता है, यानी कि उसके उत्साह को बढ़ाने वाला हो जाता है। परिवर्तयति क्रिया, क्रिया में प्रवृत्त होना। जब सूर्य उदय होता है, प्रातःकाल हुई, हम उठे, वही दैनिक कार्य में हम लग गए, तो जितने भी उपासना आदि जो कर्म होते हैं, स्नान आदि, उपासना, संध्या वंदन आदि कार्य, उसमें प्रवृत्त करता है। कौन करता है? सूर्य के उदय। और जब राजा का उदय होता है फिर क्या होता है? गमन आगमन, ये वाली क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, इसमें प्रवृत्ति बढ़ जाती है। रचयति तराम स्वैर आचार परिवर्तन कर्तनम, सवई आचार, सवई अपनी इच्छा से आचरण करना। अपनी इच्छा से आचरण करने का मतलब है कि स्वच्छंद हो जाना, जो मर्जी हम करें, मर्यादा का उल्लंघन कर देना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस आचरण को काट देने वाला, उसका छेदन कर देने वाला, उसका नाश कर देने वाला होता है। जैसे सूर्य उदय होगा तो जो अभिसार आदि जितने कार्य होते हैं उसका नाश हो जाएगा। सूर्य उदय होने पर वह कार्य रुक जाएंगे, उसका छेदन हो जाएगा। और राजा पक्ष में यदि बात करें तो स्वच्छंदता से कार्य करने वाले, यानी कि जो पापाचार करते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्टता को बढ़ाते हैं, वो सारे का छेदन करने वाला वो राजा है। तो ऐसे जो है बत बत लसत तेज पुंजो विभाति विभाग रहा, लसत तेज पुंजो, तेज पुंज से युक्त विभाग रहा, सूर्य या विभाकर नाम का राजा विभाति सुशोभित होता है। बत बत, ये हर्ष की बात है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विभाकर जो शब्द है ये दो अर्थ को दे रहा है, एक सूर्य को दे रहा है, एक राजा को, और दोनों के अकॉर्डिंग अर्थ आ गए। अब इसकी बात करें विभाकर की तो ये शब्द अलंकार में शामिल होता है, क्योंकि विभाकर शब्द को यदि बदल देंगे तो वैसा अर्थ नहीं देगा। सूर्य और विभाकर नाम का राजा ऐसा अर्थ नहीं देगा। लेकिन जितने ये ऊपर विशेषण दिए गए हैं इनके, यहाँ पर अर्थ अलंकार है। जैसे उदमयते हैं, यहाँ पे उन्नतिम गच्छति कर देंगे तब भी वही अर्थ देता है कि उन्नति को प्राप्त होने पर, और अर्थ हमारा वही, क्योंकि इसका अर्थ तो उठना है, लेकिन सूर्य के पक्ष में उदय होना है, राजा के पक्ष में उन्नति करना है। तो वैसे ही इन शब्दों के परिवर्तन होने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। इनके स्थान पे इनके अर्थ वाले और शब्द ला देते हैं तो वही अर्थ होगा। तो ये यहाँ पे अर्थ अलंकार है, लेकिन एक विभाकर शब्द की बात करें तो ये शब्द अलंकार है। और देखिए जो श्लेष अलंकार होता है वो मुख्यतः डिपेंड करता है अभिधा शक्ति के ऊपर। अभिधा शक्ति से वाच्य अर्थ निकलता है, व्यंग्य अर्थ नहीं होता कि यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी अर्थ निकाल लें, ऐसा नहीं होता। अभिधा से डायरेक्ट अर्थ निकलते हैं। और जो ये जैसे उदाहरण है, यहाँ पे अभिधा का कोई नियंत्रण नहीं है, अभिधा या अनियंत्रण। इसका क्या मतलब है कि किसी प्रकरण विशेष की बात यहाँ नहीं हो रही, किसी प्रकरण में दिया गया है कि विभाकर का ये अर्थ लेना, ऐसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर विभाकर नाम का राजा और सूर्य, ये दो अर्थ निकल रहे हैं। तो ये क्या है, शब्द हमारा अर्थालंकार है, ये अर्थालंकार की डेफिनेशन है। एक बार फिर से देखते हैं, श्लेष अलंकार जो 8 भेद थे उसके अलावा एक 9वां हमारा भेद है, जिसका उदाहरण ये, यहाँ पर प्रकृति आदि के भेद नहीं होते, अलग से होता है। यहाँ पर क्या है, ये अभंग है, पद का भंग नहीं किया गया। फिर दूसरा उदाहरण है, उसकी पहली लाइन अभंग है, दूसरी सभंग है। तीसरा जो उदाहरण है ये हमारा अर्थालंकार का है। उसके बाद अर्थालंकार की डेफिनेशन है कि जहां पर एक वाक्य में अनेक अर्थ होते हैं वो श्लेष अलंकार होते हैं। वो कौन सा होता है, अर्थालंकार होता है। फिर इसका उदाहरण दिया गया है। तो ये हमारा श्लेष अलंकार था। धन्यवाद।